टॉक विद लेडी एंटरप्रेन्योर में मैं मौसमी गुप्ता आपका सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर गुरुवार दोपहर 3 बजे मैं आप सबसे मुलाकात कराती हूँ ऐसी एंटरप्रेन्योर लेडीजों से जो अपना नाम और फेम जिन्होंने बनाया है। और ये ऑर्गेनाइज करती है ट्रिम डिमाल्टी। आप देख पा रहे होंगे ट्रिम डिमाल्टी ग्लोबल यूट्यूब चैनल में सभी ये लाइव चल रहा है। और आज मैं आप लोगों से एक ऐसी एंटरप्रेन्योर लेडीज को मिलाना चाहूंगी जो हाउसवाइफ है और उनके छोटे-छोटे बच्चे कहते हैं ना कि बच्चे हैं मैम, हम कैसे करें बिज़नेस, कैसे स्टार्ट करें? अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं और बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। मैं फैमिली देखूँ या छोटे बच्चों को देखूँ, ये नहीं कर पाऊँगी। बहुत सारे एक्सक्यूज़ देते हैं। बट आज मैं आप लोग से मिलाना चाहती हूँ ऐसे लेडीज से जिन्होंने ये सब चीज़ बिल्कुल साइड कर दिया, प्रॉब्लम को साइड कर दिया कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं मैम, मैं हाउसवाइफ मैम, मैं कैसे करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बस एक चीज़ कहा कि यस, मैं कर सकती हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने सपनों को, मेरे हस्बैंड के जो सपने हैं, हम दोनों के जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं एक ऐसी एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ। बिज़नेस करना चाहती हूँ और मैं एक बिज़नेस वुमन बनना चाहती हूँ। सो ऑल जितने व्यूअर्स सुन पा रहे होंगे, बिल्कुल आज आप जितना भी देख पा रहे हैं हम सबको, और मैं उनसे मिलाना चाहूँगी। ज़्यादा लेट नहीं करूँगी क्योंकि आप सभी एक्साइटेड हैं। यस, कि एक्साइटमेंट बना हुआ है कि ऐसी कौन-सी लेडीज़ है जिनके छोटे-छोटे बच्चे उनके बाद भी वो करती थी। और मैं उनको मिलाना चाहती हूँ। ज़्यादा देर ना करते हुए आप सभी के द्वारा मैं उनका वेलकम करना चाहती हूँ। मिसेस रश्मि पुरेना, जो रहने वाली हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। सो रश्मि जी, वेलकम। टॉक विद लेडी एंटरप्रेन्योर में मैं मौसमी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। गुड थैंक यू। मॉर्निंग रश्मि जी, गुड मॉर्निंग मैम। कैसे थैंक हैं? यू, जबरदस्त है। आपको देख के रियल में मुझे और एक्साइटमेंट होता है कि ऐसे भी लेडीज़ हैं जिन्होंने कभी भी अपना एक्सक्यूज़ नहीं देखा। कभी मैं नहीं कर सकती, नहीं शब्द आप में नहीं है। आपका जो स्माइल है वो रियल में एक हम महिलाओं को और जुनूनी बनाता है और एप्रिशिएट करता है कि यस, ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। सो रश्मि जी, अ, यूट्यूब चैनल लाइव में है, टीम डिमाल्टी ग्लोबल यूट्यूब चैनल में आप देख पा रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? आप सेकंड टाइम आई हुई हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे सेकंड टाइम यूट्यूब लाइव मिला मैम। इस बार आके और जबरदस्त खुशी हो रही मैम कि मैं सेकंड टाइम आई हूँ। और सुशांत सर और टीम मालिक का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हम सभी लेडीज को आगे बढ़ने के लिए, और खास करके लेडीज है यहाँ आके एक एंटरप्रेन्योर बन पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर का थैंक यू और आपका भी थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि आज जितने व्यूअर्स यहाँ पर देख पा रहे हैं और जो भी लेडीज देखेंगी वो कहेंगी कि एक एग्जाम्पल आप बन के आई हैं कि आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसके बाद भी आप एक आज बिजनेस वुमेन हैं और बहुत कुछ अपने लाइफ में करना चाहती हैं। थोड़ा-सा बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे रश्मि जी? आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? थोड़ा-सा मैं भी जानना चाहूँगी, सारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे एक्चुअली। यस मैम, मैं थोड़ी-सी कविता के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। सो माय डियर फ्रेंड, अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। सो माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ रश्मि प्रेरणा, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करती हूँ। एज़ ए स्टार डायरेक्टर हूँ। मैं एक मध्यम परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ माय डियर फ्रेंड। 5 भाई-बहन हम, मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, और हमारा जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली, और मैं सभी बहनों भाई में सबसे बड़ी हूँ। और मेरे पापा जो हैं वो ड्राइवर हैं, स्कूल बस चलाते हैं। और मैं पढ़ाई में शुरू में अच्छी थी, पर पता नहीं कैसे टाइम निकलते गया, मेरा पढ़ाई थोड़ा-सा ढीला हो गया। पढ़ाई मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे सपने बड़े थे। पढ़ाई भले नहीं करी थी, लेकिन मुझे मेरे सपने बड़े करने थे। मैं सोचती थी कि कम पढ़ाई-लिखाई होने के बावजूद भी मैं कैसे मतलब ऐसे कुछ करूँ कि मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकूँ। ये मैं हमेशा सोचती रहती हूँ। तो ज़िंदगी यही कट रही थी धीरे-धीरे से। फिर उसके बाद हम लोग अपने पुराने घर को छोड़े, नए घर में आए, वहाँ शिफ्ट हुए। फिर वहाँ मैं मेरे छोटे भाई-बहन थे,
वो स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में, छोटा सा स्कूल था, वहाँ पढ़ने जाती थी। तो मैं उनको जब लाने गई तो वहाँ बड़ी मैडम जो थी वो बोली कि आप टीचिंग कर लो, ऐसा। फिर मैं टीचिंग करने लगी और ऐसे ही लाइफ चली रही। उसी बीच फिर शादी हो गई मेरी। शादी हुई तो फिर जो टीचर का काम करती थी मैं, वो मेरा गेटिंग हो गया। उसके बाद फिर मैंने उसको ज्वाइन किया। जो पहले जो एक डर था मन में, लेकिन जब मैं टीचर बनी वहाँ गई स्कूल में, तो जो डर था वो थोड़ा सा साइड हो गया। तो जो डरे से हमें जैसे रहती थी मैं, वो थोड़ा सा साइड हो गया और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने लगी वहाँ। तो ये ठीक। मेरे मतलब जीवन में टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे थोड़ा सा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है वो मेरे अंदर आया। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब कुछ भले पढ़ाई में मैं कम किया, लेकिन बोलते हैं ना विल पावर, कि मैं कुछ कर सकती हूँ और यस मैं मैम। कुछ आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे करना है। क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं कि जो कम पढ़े लिखे भी है, जो एजुकेशन में बहुत कम है, उसके बाद भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं। सो आगे आपसे बात करना चाहूंगी रश्मि जी, कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में बस्तीज में कैसे आए? मैम शादी के बाद जब मैं इस बिजनेस में अपने चाचा जी के माध्यम से, मेरे चाचा इस बिजनेस को करते थे और उन्होंने मुझे बताया कि देख बेटा ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको कर सकते करते। फिर जब मैं इस बिजनेस में आई तो जब शुरू में जब हम लोग आए इसमें तो उतना पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि सिर्फ प्रोडक्ट लेने से आपके घर में पैसा है। प्रोडक्ट लोगे और आप यहाँ अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो फिर जब हम यहाँ ज्वाइन हुए और जब गोपी सर का जब मीटिंग हुआ तो वहाँ जब मैं उसको अटेंड करी तो मुझे लगा कि नहीं, यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। यहाँ पढ़ाई मायने नहीं रखता, रूप रंग मायने नहीं रखता, सिर्फ आपका टैलेंट मायने, कि आप करना क्या चाहते हैं। तो मैं यही सोची और इस बिजनेस को करने लगी। मैम बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त सर ने जिस इतना अच्छे से सर ने मीटिंग जो बताया वो बहुत ही बेहतरीन, काबिल तारीफ। वो वहां से मेरे लाइफ में मतलब टर्निंग पॉइंट आया और मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे यही बिजनेस करना है। क्योंकि बिजनेस तो कई बिजनेस, लेकिन वेस्टिज जैसा बिजनेस ये गुड, मुझे। सही कहा, सही डिसीजन लिया, राइट डिसीजन लिया। और आज वही कहा जाता है ना कि एक राइट डिसीजन आपको आपने लिया है तो एक न एक दिन वो मुकाम तक पहुंचाता है जो आप पाना चाहते हैं। और वो डिसीजन आपने लिया था और आज देखिए आप यूट्यूब चैनल पे है, लाइव देख पा रहे हैं लोग आपको, आप सक्सेस हैं। रश्मि जी, जानना चाहूंगी कि क्योंकि एक लेडी, आज जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसका मेन मकसद है कि लेडीज को बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसको कैसे वो सॉल्व कर सकती है एक स्टोरी के माध्यम से। और यही हमारा टॉक विद एंटरप्रेन्योर का मोटो भी है कि बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं जो आती हैं और वो अपनी अपनी स्टोरी सुनाती है, समझाती हैं और लोगों को ये बताती है कि मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। सो रश्मि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी अगेन कि जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग या बस्तीज स्टार्ट किया था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में होता है ना, बहुत सारे लोग निगेटिविटी रहते हैं कि नहीं ये क्या कर रही हो, नया बिजनेस है। क्योंकि खास करके मैं बात करूँ जहाँ जिस जगह में हम रहते हैं वहां पर ऐसा लगता है कि लेडीजों के लिए ये चीज नहीं है, ये केवल मेन मेन पर्सन के लिए ही है। तो आपने कैसे माइंड को सेट किया कि मुझे भी करना है और कैसे आप आगे बढ़े, मैं ये जानना चाहूंगी जरूर, और सारे व्यूवर्स भी यही जानना चाहेंगे। यस, डिसीजन तो मैंने वहीं पर ले लिया था मैम कि मुझे तो बिजनेस करना ही करना। मैं वहां से जैसे आई वहीं से हमने कंसल्टेंसी स्टार्ट किया और मैं जैसे वहां से आई मैं मेरे अंदर एक जुनून आ गया कि नहीं, मुझे करना ही। तो मैं लोगों को बताने लगी, स्टार्ट करी घर में, परिवार में, ससुराल वाले पक्ष में, अड़ोस पड़ोस सभी को बताने लगी। लेकिन लोग यहाँ जो है वो नेगेटिव से भरे हुए हैं। मैंने 3 साल तक से नो सुना नो सुना। फिर मुझे थोड़ी सी दुख हुआ, क्या क्या कर रही हूँ मैं ऐसा करके। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि जब प्रोडक्ट लेने से पैसा आ रहा है, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, तो ये चीज को फाइट तो करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने ये ना शब्दों को सुनने की आदत डाली और मैं करती हुए आज इस बिजनेस में स्टार डायरेक्टर पर हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी है। हस्बैंड ने इस बिजनेस को बिल्ड किया। मेरे परिवार में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनमें व्यस्त हो गए। लेकिन पिछले साल आपके ही माध्यम से मैं मेरे अंदर जो निखार आई है वो आपसे आई है। नहीं, थैंक यू आपने मैम। मैं एक माध्यम हूँ, सिर्फ आप लोग ने एक्सेप्ट किया, आपने किया कि मुझे करना है और कुछ नहीं है। और हमारा काम ही यही है कि हम
हमें आगे बढ़ाना है, बहुत विमेन्स को आगे लेके चलना है। सो ये टीम डिमाल्टी का कहूँ तो टीम डिमाल्टी का सपोर्ट सिस्टम है जो हम सबको आगे बढ़ा रहा है। रश्मि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने तो माइंड सेट कर लिया। आपने एक चीज बहुत आज मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी और आपने एक चीज कहा कि मुझे मैम मैंने 3 साल तक नो सुना, बहुत लोगों का नो सुनते रही और बहुत लोगों को नो, हमेशा मैं नो सुननी फिर भी। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ रश्मि जी के माध्यम से कि इन्होंने नो सुना है। आपको 1 2 4 5 10 20 25 50 लोग अगर नो बोलते हैं तो आप बोल जाते हो खुद को नो, मुझे नहीं करना है। रश्मि जी आज अगर वो सक्सेस हो पा रही हैं, आज उन्हें आप देख पा रहे हो, इसका कारण है कि उन्होंने नो को फाइट किया है। नो सुनने के लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों का नो सुना और वो आज आगे है। तो आप सबको भी ये सुनना पड़ेगा। मैंने भी सुना है, जितने भी यहाँ पर विस्टीज में है उन्होंने सबने नो सुना है, क्योंकि नो शब्द सुनकर ही आप आगे, अगर आप रुक जाते हैं तो आपके सपने रुक जाते हैं। और बहुत लोग की जो लाइफ को आप टच कर पाते हैं, बहुत सारे सपने ऐसे जो आपके माध्यम से पूरा हो पाएगा, वो रुक जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। तो नो सुनने की आदत डालनी है माय डियर। सो रश्मि जी ने बहुत ही अच्छा ये बात बताई। रश्मि रश्मि जी, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर मैं बोलूं कि छोटे बच्चे को लेकर बिजनेस करना, बहुत सारी ये ऐसी लेडीज हैं जो करना तो चाहती हैं बट कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाती है कि मैं, बहुत छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं कैसे कर पाऊंगी। आपने कैसे फाइट किया वो जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को एग्जांपल देती हूँ, आपका एग्जांपल जरूर देती हूँ। मैं जरूर यस। जानना चाहूंगी और सारे व्यूवर्स को सुनाना चाहूंगी कि कैसे आपने फाइट किया ये। मैम मुझे तो करने का शौक था ही, जुनून भरा हुआ था मन में कि नहीं मुझे करना है। तो मैं अपने बच्चों को लेकर मैं कहीं आने जाने के लिए डरती थी, कहीं अकेले आती जाती हूँ। तो मैं क्या करती थी, अपनी छोटी बहन को बुला लेती और उसको बुलाकर फिर मैं मीटिंग अटेंड करने जाती थी, क्योंकि सर तो जॉब में चले जाते थे, लेकिन मुझे जाना है। मेरे अंदर ये ठान था कि मुझे जाना है, मुझे मीटिंग अटेंड करना है, चाहे भले जितना मैं सुन पाऊँ, जितना मैं समझ पाऊँ, क्योंकि बच्चे लेके जाओ तो आधा ध्यान बच्चे में हो जाता है और आधा मीटिंग, लेकिन कम से कम थोड़ा तो सीखूंगी। इतना करके मैं अपने बच्चों को, अपनी बहन को लेके जाती थी, कभी अपनी चाची को पकड़ के लेके जाती थी, चलो चाची मीटिंग है आज अटेंड करना है। और जो नीलिमा एम्बेसडर मैम का जो मीटिंग था वो मैं अटेंड करी, मुझे बहुत ही सीखने को मिला वहाँ। और जो अपनी मैडम है आरती तिवारी मैम है, आरती पटेल मैडम है, उनका मीटिंग अटेंड करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका मीटिंग अटेंड करी तो मुझे मतलब ये सपोर्ट सिस्टम लगता था कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे अपने बच्चों को लेकर ही जाना है और मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। ये मैं अपने अंदर ठानी कि मुझे करना है, मतलब करना है। चाहे मेरे बच्चों को मैं अपनी कमजोरी नहीं बना सकती, मैं अपने बच्चों को ही अपनी ताकत बनाऊंगी और उनको ही लेके मैं जाऊंगी और सारे मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करूंगी। अभी भी मैं सारे मीटिंग ट्रेनिंग अपने बच्चों को लेकर ही करती हूँ। सही सही पकड़ने वाले कहा। कोई नहीं है। और कभी माँ आ जाती है, बहन आ जाती है, तो बस उनको पकड़ लेते हैं, तो फिर मैं इस तरह से काम करती हूँ और फील्ड में जाती हूँ तो उनको लेकर ही जाती हूँ। देख पा रहे हैं विवर्स, जितने आप सुन पा रहे हैं कि बच्चों को उन्होंने अपनी ताकत बनाया है, उन्होंने अपने बच्चों को कमजोरी नहीं बनाया है। बहुत सारे लोग को एक झिझक होता है कि मैं अपने बच्चों को लेकर इतने बड़े हॉल में मीटिंग में अगर हल्ला करेंगे तो कैसे करेंगे। मैंने देखा है कि छोटे बच्चे, बहुत छोटे, मतलब मैं बोलूँ कि 2 3 मंथ छोटी वाली बेबी को भी वो लेकर आया हुआ करती थी और गोद में लिया करती थी और बैठे बैठे वो सारा मीटिंग अटेंड करना, वो देखना, वो जुनून। और आज इनके दोनों बच्चे इतने अच्छे कि वो हर एक प्रोडक्ट के बारे में वीडियो सेंड करते हैं, शेयर करते हैं, सीख पा रहे हैं। सोचिए कि कल्चर इन्होंने क्रिएट किया कि मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी कमजोर नहीं सुन, कभी कमजोर नहीं समझूंगी, ये मेरी ताकत है। ये इंस्पायर करता है हम सबको आपकी स्टोरी कि नहीं, हमें बच्चों को, अगर बहुत सारी ऐसे लेडीज हैं जो सुन पा रही होंगी, देख पा रही होंगी, उनको मैं कहना चाहती हूँ आप बिल्कुल आगे बढ़िए। आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो रश्मि जी ने अरेंज किया कि नहीं, कभी बहन को बुलाया करती थी, कभी चाची को बुलाया करती थी, ठीक है, कभी मीटिंग होता था ऑफलाइन जब जाया करती थी तो बच्चों को लेकर जाया करती थी। उन्होंने कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया।
कि मुझे नहीं करना है, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं। सो सैल्यूट है आपको रश्मि जी, और इसीलिए आज आप टॉक विद विनोद में सेकंड टाइम फिर से आई हुई हैं। इसका कारण यही है कि आपने एक जुनून है, एक जज़्बा है कि आप कर सकती हैं। सो थैंक यू सो मच। रश्मि जी, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, सारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपने वेस्टीज को जब जॉइन किया और ट्रेनिंग मीटिंग कितना इम्पोर्टेंस है? ये थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि वेस्टीज को हम जॉइन तो कर लें, लेकिन ना ट्रेनिंग करें, ना मीटिंग करें। ट्रेनिंग मीटिंग कितना इम्पोर्टेंस है, वो थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगी आप। मैम ट्रेनिंग मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैम, क्योंकि जब हम वहाँ मीटिंग में रहते हैं तो हमारे अंदर पूरा पॉजिटिविटी रहता है। लेकिन जैसे हम मीटिंग ट्रेनिंग से वापस अपने घर आते हैं तो वही 4 लोग हमें मिलते हैं जो हमें ना, तो वहाँ क्या हो जाता है, हमारा माइंड जो है वो नेगेटिविटी में चल रहा है। तो हमें नेगेटिविटी में नहीं जाना है, हमें पॉजिटिविटी में रहना है, इसलिए मीटिंग और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही वो मतलब सीढ़ी है जो हमें सफलता की ओर लेके जाती है। तो मीटिंग और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सभी लोगों को मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करना ही चाहिए, क्योंकि यही वो माध्यम है जिससे हम अपनी सफलता को जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। यहीं हम आके पूरा पॉजिटिव होते हैं, पूरा सीखते हैं और हम यहाँ आते हैं, सीखते हैं, हमारे अपलाइन हमें सिखाते हैं, वही सीखे हुए चीज़ को हमें अपना डाउनलाइन तो ये बहुत ज़रूरी है मैम, मीटिंग ट्रेनिंग हम सही कहा आपने कि एक पॉजिटिविटी हमें हमारे माइंड में आता है, क्योंकि हम जैसे ही बाहर जाते हैं, फील्ड में जाते हैं या फिर नेगेटिविटी से हम जैसे टच होते हैं तो हमारा माइंड फिर से तो एक एनर्जी का काम करता है हमारा ट्रेनिंग और मीटिंग, और जितने भी सक्सेस सेमिनार होते हैं, जो भी अभी ऑफलाइन नहीं हो रहा, ऑनलाइन भी जितने भी ट्रेनिंग मीटिंग है, आपको मैं देखती हूँ कि हमेशा आप अ, देखती भी हैं और अपनी टीम को भी प्रमोट करती हैं, और इसका कारण यही है कि आज आप सक्सेस हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक वुमेन्स को, कि वो अपनी टीम के लिए और अपने लिए खुद बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग मीटिंग है जो अटेंड करे और अपने टीम को भी अटेंड करवाए। सो थैंक यू सो मच रश्मि जी। रश्मि जी, अब बारी है अचीवमेंट की। वेस्टीज से आपने क्या-क्या अचीवमेंट किया है, ये ज़रूर जानेंगे, क्योंकि एक लेडी जब अचीवमेंट करती है ना, तो मज़ा आ जाता है रियली में। यस मैम, वेस्टी से हमने ट्रेवल फंड ले रहे हैं मैम, और कार फंड ले रहे हैं, और कार फंड के माध्यम से हमने कार भी अचीव किया है, और बस बहुत जबरदस्त तरीके से अभी क्राउन की तैयारी है मैम। ऑल द जल्दी बेस्ट, से जल्दी कांग्रेचुलेशन। क्राउन बनना है और हाउस फंड लेना है यहाँ से बस, और यहाँ जो अपने सपने हैं वो सारे सपने पूरे करने में और एक अच्छी इनकम लेनी है, जो सभी का सपना होता है, और अपनी टीम को आगे बढ़ाना है मैम। जितने अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर डायरेक्टर, सिल्वर और गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर और क्राउन, ये सभी निकालना है। अगेन कांग्रेचुलेशंस आपको, ऑल द बेस्ट, विश यू वेल। रश्मि जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप फील्ड गए, सब गए, ठीक है, फील्ड करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उस समय क्या चैलेंजेस आता है आपके? क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप? मीटिंग जब अटेंड करते हैं मैम, बच्चे थोड़ा सा परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब सीखने की कोशिश करते हैं मैम, कि अगर मैम सिखा रहे हैं, सर सिखा रहे हैं तो सीखना बहुत जरूरी है, कि सीखूंगी नहीं तो मैं कर नहीं पाऊंगी। सीखना बहुत मायने रखता है, तो सीखना जरूरी है मैम, और कोशिश करती हूँ कि मैं अधिक से अधिक सीख पाऊँ, और ना नहीं होता है तो आपसे पूछ के सीख लेती हूँ और सीखना जरूरी है मैम बस। यहाँ कहा जाता है जो सीखता है वो जीतता है, राइट? यस मैम। यस, बिल्कुल। अ, रश्मि जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने अचीवमेंट के बारे में बताया, नेक्स्ट टारगेट क्या? नेक्स्ट टारगेट जिसको बहुत जल्दी आप अचीवमेंट करना चाहते हैं? यस मैम, नेक्स्ट टारगेट है मैम हाउस फंड लेना और क्राउन डायरेक्टर बनना, यही नेक्स्ट टारगेट। कांग्रेचुलेशंस आपको। और आपने आपके पास में कार नहीं था, आपने बताया कि मैंने कार डायरेक्टर बन के कार यहाँ पर लिया है। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, जो अधिकांशतः लेडीजों को प्रॉब्लम होता है कि उनकी फैमिली नहीं बोलती, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लेके, वेस्टीज को लेके, वो नहीं कहती कि तुम नहीं कर सकती हो, तुम्हारा परिवार है। तो कभी ये इस प्रकार का सुनने का मौका मिला कि आपकी फैमिली आपको कभी ना बोली हो? नहीं और नहीं अगर नहीं ना मैम। बोली, ओके,
आपको नहीं परिवार वाले कभी नहीं बोले हैं कि हमने उनको समझाया कि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, सिर्फ हमको प्रोडक्ट चेंज करके अपनी लाइफ चेंज करनी है। तो परिवार में कभी ये कोई दिक्कत नहीं है मैम, सास ससुर बहुत अच्छे हैं, तो वो अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है फिर उसके बाद। तो फिर हमने ये बिजनेस को बिल्ड किया, सारे प्रोडक्ट 100% हम यूजर हैं मैम, क्योंकि जो बिजनेस है, बिजनेस यही कहता है कि 100% यूजर बनो फिर आप शेयर करो। तो हम 100% यूजर हैं, उसके बाद फिर हम लोगों को शेयर करते हैं। और प्रोडक्ट तो बोलते हैं हमारे वेस्टिज के प्रोडक्ट सारे बेहतरीन प्रोडक्ट है मैम। तो और खास करके जो हमारी कृषि है वो बहुत बेहतरीन है, कृषि ओके है, हेल्थ है, वो सारे मतलब। ओके, थैंक यू सो मच। महिलाओं को, लेडीजों को कैसे, एक विमेन्स को कैसे करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, और उनके लिए एक ऐसा मैसेज आपके द्वारा मैं जानना चाहूंगी, ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जितने व्यूअर्स सुन पा रहे होंगे, कि कैसे वो आगे बढ़े, कैसे अपने सपनों को पाएं। मैम लेडीजों को तो सबसे पहले सपने देखने चाहिए, क्योंकि वो ये माइंड सेट कर लेती कि बस पति जो ला रहा है बस उसी से खुश है। तो उनको ये सोच थोड़ा आगे बढ़ाना है, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। और सफलता का यही राज है कि डटे रहो। जब तक हम डटे नहीं रहेंगे तब तक हम आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। तो हमको डटे रहना है, आगे बढ़ते रहना है और इस बिजनेस को बिल्ड करना है। और लेडीजें जो हैं वो उनको भी सपने देखने चाहिए कि नहीं, मुझे अपने परिवार में अपने बच्चों के सपने पूरे करने, अपने सपने पूरे करने हैं। तो वो लेडीजों को अपना सपना देखना बहुत जरूरी है। सपने देखेंगी वो तभी पूरे कर पाएंगे, और वो अगर सपने नहीं देखेंगे तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। और सफलता का राज यही है मैम कि डटे रहें, करते रहें, सोच बड़ा रखें। जैसे हमारे सुदर्शन मोहन जी सर कहते हैं, डरो लेकिन करो, डर के आगे ही जीतो। यही सफलता का राज है मैम। लगातार चलते रहना है, रुकना नहीं, चलते रहो, कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी, लगातार, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। तो बिल्कुल लोगों को कोशिश करना जरूरी है, कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अपना जो सिस्टम है, वेस्टिज का सिस्टम कहता है, वो सिस्टम जो अपने साथ सिस्टम है, वो सिस्टम को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। अपलाइन से सीखना है, डाउनलाइन से सीखना है, ये बहुत मायने। सही कहा, बिल्कुल सिस्टम है जो 100%, जो वेस्टिज के 7 बेसिक सिस्टम है उसको फॉलो करना है। और महिलाओं को बहुत सारा डर रहता है। ड्रीमर तो मैं कहूँ लेडीज से बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा ड्रीमर होती है, बहुत सपने देखती है, बहुत सपने दिखाती है, बट उसको अचीवमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करती है, जो ना करे। आपने यही मैसेज दिया कि कंप्रोमाइज नहीं करना है, आप सब कुछ कर सकते हो, और एक लेडी सब कुछ कर सकती है, रियल में वो हर एक चीज करती है, अच्छा खाना दे देती है, राइट, फैमिली को अच्छा मैनेजमेंट तरीके से काम करती है, और पीहर में अच्छे से काम करती है, और ससुराल में बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर वो बिजनेस वुमेन है तो भी अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से करती है, अगर वो जॉब में करती है, जॉब करती है तो भी वो अच्छे से मैनेज कर लेती है, तो सब चीज आप कर लेती है। बट आप कहीं ना कहीं अपने लिए कंप्रोमाइज करती है, क्योंकि अपना नाम और अपना फेम कहीं नहीं, ये सब चीज करने के बाद। बट आज आपको हम बताना चाहते हैं इस टॉक विद लेडी एंटरप्रेन्योर के माध्यम से कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, प्रेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ट्रिमडिमाल्टी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग सिस्टम है जो आज लेडीजों को, बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं जिनको इंटरप्रेन्योर बना रही है। कुछ करना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, हम डरते हैं, हमें अपना डर को भगाना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। डरो मगर करो, सुशांत सर हमेशा कहते हैं हम सबको, उनकी एक गोल्डन लाइन है, डरो मगर करो। और रियल में एक डर जो है, डर के बाद जो एक नया निखार हम में जो आता है, वो एक अलग ही रूप होता है हम लेडीजों का। मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी चीजों में मैंने खुद डरा है, बट सर हमेशा कहते हैं मौसमी जी डरो मगर करो। और जब डरने के बाद जब मैं वो काम वर्क करती हूँ तो मुझे लगता है यार ये मुझसे हो गया है, और ये बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा फील होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और नए नए चीज और करने का लगता है कि नहीं मैं ये भी कर पाऊंगी, मैं वो भी कर पाऊंगी। मैं डर ही रही थी, मेरे अंदर में कितनी, अगर मैं सच बोलूं तो हमारे अंदर में जो कैपेबिलिटी, पोटेंशियल है, हमें जो क्षमता, हमें जो योग्यता है, उसको हम ये डर के कारण दबा के रख देते हैं। अगर ये डर हमसे निकल जाए, और डरने के बावजूद अगर हम करते हैं, तो वो जो हमें जो क्षमता है, हमें जो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, वो आखिर योग्यता जो है वो निखर के आता है। और यही एक लेडीजों से कहना चाहूंगी कि डरिए मगर करिए। और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, सभी से पूछती हूँ, आपसे भी ये पूछना चाहूंगी रश्मि जी, कि ऑनलाइन जब से हुआ है,
ठीक है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में ऑनलाइन हम लेडीज से बहुत सारा ट्रेनिंग मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। ऑनलाइन क्या बेनिफिट कर रहा है आपको? आपका बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है ऑनलाइन से, मैं जानना चाहूंगी। ऑनलाइन जो सिस्टम आया मैम बहुत बेहतरीन है कि हम घर पर रहकर बहुत बेहतरीन बिजनेस कर सकते हैं, अपने टीम को बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऑफलाइन जाते हैं तो तैयार होना पड़ता है, फिर ऑटो बैठो, बस बैठो, फिर वहां जाओ। उससे अच्छा है कि घर में बस मोबाइल नेट पे रहना चाहिए, घर में बैठो और तैयार हो जाओ मस्त अपने लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ और मीटिंग अटेंड। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप खा पाओगे। तो ये बहुत अच्छा है मैम कि ऑनलाइन बिजनेस ही बहुत अच्छा है। यस, अभी का हम जो लेडीजों समय के लिए है ऑनलाइन बहुत ही अच्छा है। और ऑनलाइन के माध्यम से ही आज देखिए हम और आप अपने घर में, मैं अपने घर में हूँ, फिर हम मुलाकात भी कर ले रहे हैं, बात भी कर ले रहे हैं बहुत सारा, राइट। तो ये ऑनलाइन डिजिटली बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है हम लेडीजों के लिए खासकर, क्योंकि हम 1-2 घंटा 3 घंटे के बाद में हमारे घर हमें बुलाने लगता है, हमारी फैमिली हमें कॉल करके बुलाने लगती है, बट हम घर पे रह के ही पूरी फैमिली का वर्क करने के बाद भी हम अपने लिए काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और एक ही घंटे में पूरे इंडिया से, इवन इंडिया ना कहूँ, अगर आपका नेटवर्क बाहर भी है, फॉरेन में भी है, वहां से भी आप 1 घंटे में कनेक्ट हो जाती हैं। और एक ही घंटे में कभी आप मद्रास पहुंच जाती हैं, कभी आप मुंबई पहुंच जाते हैं, कभी आप कटक पहुंच जाती हैं, और उस 1 घंटे में आप छत्तीसगढ़ में भी रहते हैं, कुछ 1 घंटे में आप यूपी पहुंच जाते हैं। मतलब सारा इंडिया आप 1 घंटे में कवर कर लेते हैं, ये डिजिटली सपोर्ट के माध्यम से। तो ये बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम बन के आया है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमने ये सीखा है कि जूम मीटिंग के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रेनिंग मीटिंग हम सब लेडीजों के लिए बहुत ही अच्छा है। अपने जो लेडी टाइम होता है 3-4-5 बजे, वो 2-3-4 घंटे अपने लिए हम, अगर मैं बोलूँ तो ये एक ड्रीम पूरा करने का टाइम है, सपनों को पूरा करने का ये टाइम है, और ये इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच रश्मि जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे आपने कहा कि मैम मैं क्राउन बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, विश यू वेल, गो क्राउन। आपके सारे Thank सपने हो, आपकी टीम के सारे सपने पूरा हो। और जिस तरीके से आप आज एक एंटरप्रेन्योर है, आपकी टीम में बहुत सारी ऐसी लेडीज आए, वो भी इस टॉक विद लेडी एंटरप्रेन्योर में आए। मैं यही चाहती हूँ कि आपके सारे टीम में जो लेडीज हैं, वो टॉक विद लेडी एंटरप्रेन्योर में, ड्रीम डिमांडिंग ग्लोबल यूट्यूब चैनल में वो आए और उनकी भी सक्सेस स्टोरी जान पाए। सो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने मिला कि किसी भी कंडीशन में हमें पीछे नहीं हटना है। अगर हमारे लाइफ में हमें सपने देखे हैं और उन सपनों को पूरा करना है, तो मुझे माइंडसेट करना है कि मुझे काम करना है। आपने नो सुना, आपको बहुत लोगों ने ना ही कहा, आपको एक बच्चे होते हुए भी, छोटे-छोटे बच्चे होते हुए भी आपने किया कि मैं कर सकती हूँ, और आज आपने एक आइडल क्रिएट किया है कि रश्मि खुरेना जी जो है वो कर सकती हैं किसी भी कंडीशन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वो अपने हस्बैंड के साथ में यहाँ पर वेस्टीज को कर रही हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद में वो आज गवर्नमेंट सर्विस में जॉब करते हुए वो चल जाते हैं, लेकिन आप आज बिजनेस आप कर रही हैं, उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर आज आप आगे बढ़ रही हैं, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, और बहुत सारे आपकी टीम में जो है उनके भी सपनों को आप पूरा कर रही हैं। सो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। यू मैम, थैंक यू मैम। एक शब्द बोलना चाहूंगी मैम, कविता। बिल्कुल बिल्कुल उड़ान बिल्कुल। तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे खुद से, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कितनी बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े। ये कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगी मैम। थैंक यू मैम, और सुशांत थैंक यू इतना अच्छा प्रोग्राम के लिए। थैंक यू, विश वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।